दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का सरपंच हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करने के केस के अंदर एनआईए ने पकड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी और उससे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ना आर पार की बहस होगी, ना पूछता है भारत में ऐसे कोई सवाल होंगे जिनके जवाब दिए जाएं। बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगा कि भाई ऐसे आतंकवादी को आपने सरपंच क्यों बना दिया, टिकट क्यों दे दिया, समर्थन क्यों किया ऐसे का, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना एक ही होगा, आप गद्दार हो, आप देशद्रोही हो, आप ही आतंकवादी हो। भले ही मदद वो कर रहे हो, भले ही उनका साथी हो, लेकिन आपसे सवाल होंगे। आज एक लिस्ट पूरी जानना जरूरी है कि हर कोई आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति इनके साथ क्यों जुड़ जाता है, और ये उसकी तरफ एक उफ भी नहीं करते। और हमारा गुस्सा जो है वो धर्म देखकर, नाम देखकर, पार्टी देखकर क्यों होता है। तो आपको एक लिस्ट देखनी चाहिए। ध्रुव सक्सेना का नाम आपको याद है, कुछ साल पहले जो मध्य प्रदेश के अंदर पकड़ा गया था, आईएसआई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन की मदद करने के केस के अंदर, जो इंडियन आर्मी के ऊपर जासूसी कर रहा था और जासूसी करने वालों की मदद कर रहा था। यह ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, इनका आईटी सेल का कोऑर्डिनेटर था। इसके फोटोज, इसके पोस्टर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं, पर भाजपा से कौन सवाल करेगा। उसके बाद नाथूराम गोडसे का केस तो आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाथूराम गोडसे को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। आतंकवादी उसकी जो है क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आप ये कह दीजिए कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगा दे भाजपा का नेता, तो वो कभी नहीं लगाएगा। आप कहीं दिखा दें, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। न जाने कितने डिबेट्स के अंदर फेस सेविंग सिचुएशन बन गई, लेकिन नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। बल्कि नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो मालेगांव ब्लास्ट केस में आतंकवादी हमला जिसे कहते हैं, मालेगांव ब्लास्ट केस के अंदर जिसमें कई लोग मारे गए, उसके अंदर ट्रायल के ऊपर है, उसका केस चल रहा है, उसको बरी नहीं किया गया, उसके ऊपर से चार्जेस नहीं हटे। उसके बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाली लेडी को, भारतीय जनता पार्टी भोपाल से टिकट देती है लोकसभा का। आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ये भाजपा कर रही है, उसको जिताती है, वो पार्लियामेंट जाती है भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने की हैसियत से वो नाथूराम गोडसे की फिर तारीफ करती है पार्लियामेंट में। एक बार नहीं, 2-3 बार करती है, उसके ऊपर भी आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उसके बाद अगर आगे आके देखें तो मोहम्मद फारूक खान, मसूद अजहर के जरिए द्वारा ट्रेनिंग पाई थी, जिसने पाकिस्तान में आतंकवादी, उसने आतंकवाद का रास्ता छोड़ के राजनीति चुनी, और राजनीति में किसके साथ आया, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से उस वक्त भी कोई सवाल नहीं करेगा। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर का तो आपने सुन ही लिया। सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, ये 2 आतंकवादी लोग जिन्होंने इंदिरा गांधी का कत्ल किया था। इंदिरा गांधी जी के कातिलों को भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल की सरकार जब पंजाब में रही, तो बार बार लगातार सम्मानित किया गया। आपको कभी गुस्सा नहीं आया। जबकि बेअंत सिंह के कातिल तक को सम्मानित किया इस सरकार ने, भाजपा और एसएडी की सरकार ने, आपको कभी गुस्सा नहीं आया। क्या ये आतंकवादी नहीं है? क्या आतंकवादी सिर्फ नाम देखकर आपको समझ में आते हैं? उसके बाद देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को आप जानते होंगे, खालिस्तानी आतंकवादी, जिसने इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस के ऊपर 1993 में हमला किया था, जिसके अंदर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पैर चला गया, आज तक नहीं है। उसकी रिलीज के लिए भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल की सरकार बार बार डिमांड करती रही है, कि जबकि जानते हैं कि खालिस्तानी कनेक्शन है इसका, लेकिन कोई आतंकवादी नहीं कहने को तैयार है। कोई भाजपा से सवाल ही नहीं कर सकता। आपको एक और केस सुनाता हूं, बलराम सिंह बजरंग दल का नेता था, जिसको मध्य प्रदेश के अंदर पकड़ा गया। बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी की सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके फोटोज मौजूद हैं बलराम सिंह के भाजपा के झंडों के साथ। इसको पकड़ा गया आईएसआई के लिए एक टेरर फंडिंग का पूरा ग्रुप चलाने के केस के अंदर, कि लोगों को आईएसआई के लिए पैसे सप्लाई कर रहा था मध्य प्रदेश के अंदर। बलराम सिंह पे कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं करेगा, क्योंकि बलराम सिंह का नाम या तो आपको गुस्सा नहीं दिलाता, या उसकी पार्टी कनेक्शन आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। मसूद अजहर को छोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने बाद में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन बनाए आतंकवाद के, जिन्होंने भारत पे बार बार, हमने पुलवामा अटैक तक पे इनका नाम आया। उसके बाद उमर शेख को भाजपा ने छोड़ा, अजीत डोभाल जी छोड़कर आए मसूद अजहर के साथ, और उसके अजीत डोभाल जी के बेटे उत्तराखंड के भाजपा के नेता हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये उमर शेख 9/11 के हमले के अंदर ये चार्ज हुआ अमेरिका के अंदर
तो ऐसे लोगों का साथ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निरंजन होजाई का नाम जरूर सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे आसाम से, इनको उम्र कैद की सजा हुई है टेरर फंडिंग के अंदर। आपको हैरत होगी जानकर, पर कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। आपको कुकी नेशनल आर्मी के बारे में जानना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है और इसने मणिपुर के अंदर धमकाया था कि अगर लोकसभा में भाजपा को वोट नहीं दिया तो बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसके ऊपर किसी ने सवाल क्यों नहीं किया आज तक, क्यों भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं? और एक और खूंखार संगठन आपको जान के जिसके बारे में हैरत होगी, जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ZRO, सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है। इसने चिट्ठी लिखी अमित शाह को और यह कहा कि इस व्यक्ति को टिकट दिया जाए भाजपा से ताकि ये जीत सके, और सुना है मीडिया सोर्सेस के जरिए कि उसको टिकट दिया गया। आपने सवाल नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सवाल कोई नहीं करेगा। भाजपा तो राष्ट्रवादी संगठन है। आपको हैरत होगी कि हाफिज सईद से वैद प्रताप सिंह वैदिक साहब जो RSS से लिंक्ड हैं वो मिलकर आ गए। उन्होंने 2014 के बाद फौरन जाके मुलाकात की, इंटरव्यू लिया, पर किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई हाफिज सईद से मिलने की क्या जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करते क्योंकि भाजपा एक नैरेटिव सेट करके रखती है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लिंक निकलता है हिजबुल मुजाहिदीन से और हमसे कहते हैं एंटी नेशनल हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लिंक निकलता है ISI की मदद करने के अंदर, गिरफ्तारियां होती हैं और हमसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खुले मंच पे आवाज लगाते हैं दिल्ली में दंगों की, और हमारे जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं उनके ऊपर गिरफ्तारियां होती हैं और वो खुलेआम घूमते हैं। आखिर क्या करना चाहती है भाजपा और आप सवाल क्यों नहीं करते? आप सवाल करना सीखिए, नहीं तो आप मान लीजिए कि हमें गुलामी के दौर में फिर से आ गए हैं। सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।